द आउल क्रिटिक, उल्लू पर तनकीद करने वाला। तनकीद करने वाले को नकाद कहते हैं। एक बार्बर की, हेयर ड्रेसर की शॉप है, वहाँ एक उल्लू रखा हुआ है। ये आउल दर हकीकत ओरिजिनल आउल है, बट स्टिल है, बेहिस्सो हरकत, साकिन बैठा हुआ है। एक नौजवान जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं आउल पर, उनके रहन सहन खान पान पर, वो जैसे ही इस बार्बर शॉप में आता है उसे ऐसा महसूस होता है ये आउल आर्टिफिशियल है, भूसा भरा है। यानी जिस तरह डेकोरेशन पीस होता है, खाल के अंदर कॉटन भर देते हैं, कपास, और फिर उसे डेकोरेशन के तौर पर सामने रख देते हैं। ये क्रिटिक आउल के बारे में बहुत कुछ जानने वाला नौजवान समझता है ये स्टफ्ड आउल है, ऐसा आउल जिसकी खाल में कपास भरी हुई है। वो आते ही उस पर उल्लू तंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तंत्र यानी कि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर देता है कि दिस इज़ नॉट द राइट वन स्टफ्ड बर्ड, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये बर्ड ठीक तरह से स्टफ्ड नहीं हुआ। फिर क्या होता है, आइए हम पोएम पढ़ते हैं। Who stuffed that white owl? किसने भरा है इस सफ़ेद आउल को? स्टफ्ड, भूसा भरना, कपास, काटन भरना। उर्दू में एक वर्ड है हनूत करना। खुदा बर्बाद करे उर्दू दानों को कि वर्ड अपने मीनिंग खुद नहीं बताता, उसके लिए अलग डिक्शनरी पर जाना पड़ता है। Who stuffed that white owl? इस सफेद आउल को किसने भरा है? No one spoke in the shop. शॉप में कोई भी ना बोला। The barber was busy. हेयर ड्रेसर मसरूफ़ था, एंड ही कुड नॉट स्टॉप, और वो अपना काम रोक नहीं सकता था। क्यों? द कस्टमर्स वेटिंग देयर टर्न्स, क्योंकि वहाँ बैठे हुए थे बहुत सारे कस्टमर्स और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। वर ऑल रीडिंग, और इंतज़ार करते हुए वो पढ़ रहे थे। द डेली, द हेराल्ड, द पोस्ट, ये न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। अक्सर बार्बर शॉप में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आजकल टीवी देख रहे होते हैं। लिटिल हीडिंग, हीडिंग तवज्जा, लिटिल कुछ भी नहीं, ऑल लिटिल होता तो हम कहते थोड़ी सी तवज्जा, किसी ने तवज्जा ना दी, लिटिल हीडिंग। द यंग मैन हु ब्लर्टेड आउट, नौजवान जो एकदम बोला था। सच अ ब्लंट क्वेश्चन, ऐसा अचानक सवाल। कौन सा अचानक सवाल? ये एकदम बोला वो था, किसने भरा है इस आउल को? नो वन रेज्ड अ हेड, किसी ने सर ना उठाया। और इवन मेड अ सजेशन, किसी ने अपना ख्याल तक पेश ना किया। एंड द बार्बर केप्ट ऑन शेविंग, और बार्बर हेयर ड्रेसर अपना काम करता रहा, शेव बनाता रहा। डोंट यू सी मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन तुम्हें नजर नहीं आता? क्राइड द यूथ, जवान ने ललकार दी, जवान चीखा। विद अ फ्राउन, माथे पर बल चढ़ाते हुए गुस्से से बोला। हाउ रॉन्ग द होल थिंग इज, हर चीज कितनी गलत है इस स्टफ्ड आउल की।
हाउ प्रीपोस्चरस ईच विंग इज। प्रीपोस्चरस बेढंगा, कितना बेढंगा है इसका हर पर, दो पर हैं, दोनों पर बेढंगे हैं। हाउ फ्लैटेंड द हेड इज, कितना चपटा है इसका सर। आउल तो ओरिजिनल है, लेकिन क्रिटिक अपनी मस्ती में है, उसे लगता है कि हर चीज जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक होनी चाहिए। जो पैमाने मेरे पास हैं, मेरे पैमानों पर चीजों को पूरा उतरना चाहिए। ये क्रिटिक का फॉल्ट है। दुनिया में क्रिटिक और पोएट की जंग है। पोएट नया ख्याल पेश करता है और क्रिटिक उसे पुराने आइडियाज और टेक्निक्स की बेस पर जज करता है कि ये आइडिया कितना वर्दी है। क्रिटिक कहता है, क्रिटिक को तो लगता है कि ये एक आर्टिफिशियल भूसा भरा हुआ बर्ड रखा हुआ है और मैंने अपने पैमानों और अपने इल्म की बेस पर इसको जज करना है, बताना है तमाम लोगों को, अरे ये बर्ड ठीक तरह से स्टफ्ड नहीं हुआ। हाउ फ्लैटेंड द हेड, इसका सर कितना चपटा है। हाउ जैम डाउन द नेक इज, इसकी गर्दन कितनी छोटी है। जैम डाउन, इसकी गर्दन जैसे नशोनुमा के दौरान रुक गई हो। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि द होल आउल, मुकम्मल आउल, व्हाट एन इग्नोरेंट, इग्नोरेंट बद एहतियाती, बेहुनरी, रैक, रैक कबाड़, बद एहतियाती से बनाया हुआ एक कबाड़ है, दैट इज, ये है। व्हाट एन इग्नोरेंट रैक दैट इज, कितना बेहतियाती से बनाया हुआ ये कबाड़ है। आई मेक नो अपॉलॉजी, मैं बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करूँगा, मैं लिहाज नहीं करूँगा, मैं कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता ये बात बताने में। क्या बात बताने में? आई हैव लर्नड आउल एथियोलॉजी, मैंने एथियोलॉजी, उल्लू के बारे में मुकम्मल तफसील। एथियोलॉजी, उल्लू के रहन सहन खान पान के बारे में इल्म। मैं इस बारे में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता कि मैंने उल्लुओं के रहन सहन खान पान के बारे में तफसील से पढ़ रखा है। I have passed days and nights in 100 collections, मैंने दिन रात सैकड़ों किताबों में गुजारी है। मैंने कई 100 किताबें पढ़ रखी हैं। एंड कैन नॉट बी ब्लाइंडेड, और कोई मुझे ब्लाइंड, अंधा नहीं कर सकता, टू एनी डिफ्लेक्शंस, किसी कमी और कमज़ोरी से। मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं कि कोई कमी कमज़ोरी मेरी आँख से बच नहीं सकती। मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं कि मैंने दिन रात इतनी सैकड़ों किताबों में गुजारा है कि मैं किसी कमी से बेखबर नहीं रह सकता। ब्लाइंडेड, बेखबर नहीं रह सकता। डिफ्लेक्शंस, कमी कमज़ोरी, अराइजिंग फ्रॉम, वो कमी वो कमज़ोरियाँ अराइजिंग फ्रॉम, जो सामने आई है, फ्रॉम अनस्किलफुल फिंगर्स, अनाड़ी उंगलियों से। इसको अनाड़ी उंगलियों ने भरा है, और अनाड़ी उंगलियों की जो कमज़ोरियाँ थीं वो मेरी आँख से बच नहीं सकती। दैट फेल, और वो अनाड़ी उंगलियाँ नाकाम हुई हैं। देखें पोएट ने कैसे लिंक किया है। डिफ्लेक्शंस, कमज़ोरियाँ जो अनाड़ी उंगलियों से उभरी, सामने आई,
और वो अनाड़ी उंगलियां जो नाकाम हुई टू स्टफ भरने में अ बर्ड राइट एक परिंदे को सही तरह से। क्रिटिक होता है सर, क्रिटिक के पास मैकेनिकल स्किल होता है, मैकेनिकल तरीका होता है, वो हर चीज़ को मैकेनिकल तरीके से देखता है कि अनाड़ी बंदे ने इसको भरा है। फ्रॉम हिज बीक टू हिज टेल, और डिफ्लेक्शंस कमजोरियां और कमियां हैं इसकी चूंच से लेकर इसकी दुम तक। मिस्टर ब्राउन वो हजाम को बार्बर को कहता है, मिस्टर ब्राउन डू टेक दैट बर्ड डाउन, इस परिंदे को नीचे उतार दो यार, और यू विल सून बी द लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर टाउन, अदरवाइज तुम पूरी बस्ती में, पूरे टाउन में एक मुज़हका खेज चीज़ बन जाओगे, तमाशा बन जाओगे। लोग कहानियाँ करेंगे कि अरे वो हेयर ड्रेसर को देखा है जिसने अपनी शॉप में एक अजीबोगरीब स्टफ्ड आउल रखा हुआ है। तुम मुज़हका खेज शय बन जाओगे पूरे टाउन की इस आउल की वजह से। उस बार्बर का नाम क्या है बताएं? मिस्टर ब्राउन एंड द बार्बर केप्ट ऑन शेविंग, और बार्बर वो शेव बनाता रहा, उसने कोई तवज्जो ना दी। नौजवान क्रिटिक जिसने कई किताबें पढ़ रखी थी एक्यालॉजी पर, आउल्स पर, वाइट आउल्स पर, कहता है आई हैव स्टडीड आउल्स, मैंने उल्लू तंत्र पढ़ रखा है, मैंने आउल्स के बारे में बहुत पढ़ रखा है। आपको पता उल्लू तंत्र क्या होता है? एक किताब मिला करती थी उल्लू तंत्र, हम भी लिए, उसमें बताता है कि उल्लू कितना इम्पोर्टेंट, जादू का बादशाह। उल्लू के हर अंग से, उसके हर एक अज़ा से एक नए किस्म का हैरत अंगेज़ और तेज़ तरीन जादू होता है। मैंने 2.25 दिन एक उल्लू के पीछे लगा दिए, वो डोर से अटका हुआ था एक स्कूल के अंदर। मैं हर घंटे बाद पहुंच जाता, ये उल्लू कहीं मेरे हाथ आ जाए तो उल्लू तंत्र वाली बुक काम आ जाए। उल्लू तंत्र में ऐसे ऐसे जादू, उल्लू जादू का बादशाह, उल्लू की चूंच, उल्लू की दुमची, उल्लू का पर, उल्लू का नाखून, उसकी लेग्स, उसका गला, उसका हार्ट, हर चीज़ एक अनोखा, अमेजिंग, सरप्राइज करने वाला रिजल्ट देती है जादू में। उल्लू की चूंच लीजिए, अंडा उसमें छोटा सुराख कीजिए, उसमें चूंच डालिए, आटे से बंद कीजिए, मट्टी का एक पॉट लीजिए, उसमें रखिए, ऊपर रेत डालिए, ऊपर काला कपड़ा बंद कीजिए, चौराहे पर जहाँ से 4 रास्ते गुजरते हों, लोग चारों तरफ जाते हों, चौराहे पर उसे 3 फुट नीचे दबा दीजिए। अंधेरी रात को चांद नज़र ना आए, 2 माह बाद अंधेरी रात को फिर निकाल लीजिए, पीस लीजिए, और वो पाउडर किसी मिठाई खाने वाली चीज़ पर डालिए और महबूब को खिलाइए। 7 दरवाजे तोड़कर फाड़कर महबूब आपके पास होगा। उल्लू तंत्र, ऐसी किताबें हम पढ़ते थे। उस वक्त मोबाइल तो होता नहीं था कि मोबाइल पढ़ते। आई हैव स्टडीड आउल्स, मैंने उल्लू तंत्र पढ़ रखा है, मैंने आउल्स के बारे में पढ़ रखा है। यहाँ पर उल्लू तंत्र चलता है, वहाँ पर आउल की स्टडी है। वहाँ पर आउल, यूरोप में आउल मासूम परिंदा है, मुकद्दस परिंदा है। हमारे यहाँ खबीस मनहूस है और जादू का बादशाह है। एंड अदर नाइट फाउल्स, मैंने पढ़ रखा है आउल्स के बारे में और बहुत सारे रात के परिंदों के बारे में। फाउल्स परिंदे अपनी बुक पर लिखिए, मैक्सिमम लिखिए। ये बुक सोने के वर्क बन जाए, पैसा दें आपको। लिटरेचर है, अहमियत कम नहीं है, इसकी उड़ान ऊंची है, हर दौर में ये लीड करेगा।
एंड आई टेल यू, मैं आपको बताऊं, व्हाट आई नो टू बी ट्रू, जो मैं जानता हूं उसी को सच होना है। यही तो क्रिटिक का मसला है। क्रिटिक ये समझता है कि मैंने 250 किताब पढ़ ली है तो जो मैं जानता हूं उसी को सच होना है। वो ये नहीं कहता जो मैं जानता हूं वो सच है, वो कहता है जो मैं जानता हूं उसी को सच होना है। किसी नए आइडिया की गुंजाइश नहीं है। देखें, जंग ये है क्रिटिक और पोइट के दरमियान। पोइट कहता है एक लड़का ब्लू जीन्स हाफ स्लीव के साथ मोहल्ले के दरख्त के नीचे बैठा है और वो जो कुछ जिसको कहना चाहता है वो लहरों पर भेज देता है और पैगाम उसका 100 किलोमीटर दूर शहर के दूसरे कोने पर उस तक पहुंच जाता है। क्रिटिक ने जब ये पोइम पढ़ी, ये राइटिंग पढ़ी, ये लिटरेचर का पीस पढ़ा कि ऐसा भी हीरो है जो कि लहरों पर अपने पैगाम भेजता है, उसने कहा दिस इज नॉट ट्रूथ, ये सच नहीं है जनाब, ये लोगों को पागल बना रहा है, ये राइटर लोगों को पागल बना रहा है, ये जो नया आइडिया दे रहा है लहरों पर पैगाम भेजने वाला, दिस इज रॉन्ग वन। क्रिटिक ने पुरानी किताबें जो पढ़ रखी थी उसके मुताबिक क्रिटिसाइज किया, डाउन साइज किया, कद छोटा किया इस नए आइडिया का। 50 साल बाद मोबाइल आ गया, लहरों पर पैगाम आप तमाम लोग भेज रहे हैं। क्रिटिक सच्चा था कि पोइट सच्चा था जिसने नया आइडिया दिया था? ये जितनी भी टेक्निकल और दूसरी एडवांस जितनी भी तरक्की हो रही है सब इन्हीं राइटर्स की बदौलत हो रही है। ये आइडियाज़ पहले से ये लोग देते हैं। मुझे बताइए, क्रिटिक सच्चा है जो कहता था कि ये लोगों को पागल बना रहा है, या पोइट सच्चा है? चले हम एंड पर डिसाइड करेंगे। पोइट ने जब तक मूबल नहीं आया था, जब ऐसा आइडिया पेश किया कि ऐसा हो सकता है लहरों पर पैगाम टेलीपैथी के ज़रिए जा सकता है, जब पोइट ने ऐसा आइडिया दिया था उस वक्त मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करता था। देन क्रिटिक वाज राइट। क्रिटिक ने ठीक कहा कि ये लोगों को पागल बना रहा है, ऐसा कहेंगे ना आप। लेकिन पोइट ने झूठ बोला है और पोइट का क्लेम ये है कि जी हाँ जनाब, मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन मेरे ये झूठ आइडियल ट्रूथ हैं, ये सुपर ट्रूथ हैं, ये वो सच हैं जिनको होना चाहिए और ये होकर रहेंगे सच। पोइट एक देवताई चीज होता है। पोइट ये आप अपनी कंट्री के पोइट कंसीडर ना कीजिए। पोइट का ओहदा बहुत बड़ा है, वो बहुत ज्ञान रखता है, वो बहुत ऊंची परवाज रखता है, उसके जहन पर बड़ा आइडिया वारिद होता है, इसीलिए वो पोइट है। पोइट देवताई चीज़ है, वो नया आइडिया पेश करने वाली चीज़ है, वो पुराने घिसे पिटे आइडियाज़ को दोबारा रिन्यू करने वाली चीज़ ना है। इसलिए उस दौर में जिसमें मोबाइल नहीं आया था, जब मोबाइल नहीं आया था उस वक्त क्रिटिक जो आपको लगा कि सच्चा है, उस वक्त भी उस क्रिटिक को हमें कहना चाहिए था कि ही इज अ आउटवर्न पर्सन, पुराने ख्यालात का आदमी है, नए आइडियाज़ को आने दो, चाहे ये झूठ भी हैं लेकिन ये सुपर ट्रूथ साबित होंगे। आइडिया अच्छा है तो अच्छे आइडिया के साथ ठहरना चाहिए सर। नहीं, ये तो आपका टॉपिक नहीं। आपका टॉपिक है कि सवाल कौन सा आना है और हमने जवाब कौन सा लिखना है, क्योंकि आप एक अदना चीज़ है ना। अरे सर, अपने आप को पहचानिए, आप लिटरेचर के लोग हैं, आप अदना लोग नहीं हैं, आप इस सोसाइटी का ब्रेन हैं। ये कॉन्फिडेंस बहाल रखें, 2 फुट ऊंचे कदम रखें माशरे से। व्हाट आई नो टू बी ट्रू,
ये क्रिटिक का कहना है, तनकीद करने वालों का कहना है। जो मैं जानता हूं उसी को सच होना चाहिए। ये मसला है, यही मसला है अब्बा जी का, यही मसला है अम्मी जी का, यही मसला है उस आउटवर्न टीचर्स का। यकीन करें मेरा इख्तियार हो तो मैं 80% टीचर्स को फांसी लगा दूं, जिसकी वजह से करप्ट डॉक्टर और करप्ट पॉलिटिशियन आते हैं, गंदे लोग आते हैं। एन आउल कैन नॉट रूस्ट। अब ये क्रिटिक कहता है कि जनाब जो मैं जानता हूँ वो सच होगा। एक आउल वो कभी रूस्ट, नींद का ये पोज बना ही नहीं सकता। रूस्ट पोज ऑफ स्लम्बर, नींद का पोज बना नहीं सकता। विद हिज लिम्स सो अनलूज्ड, जहाँ उसके लिम्स, उसकी आज़ा, उसके बाजू, उसके पर अनलूज्ड हों। कभी कोई आउल हमने नहीं देखा कि वो अकड़े हुए बाजुओं के साथ सो रहा हो। कभी हमने नहीं देखा कि कोई भी आउल सो रहा हो और सोने का अंदाज ये हो कि उसके बाजू यानी पर वो अनलूज्ड हो, यानी अकड़े हुए हों। इसलिए ये परिंदा सही स्टफ्ड नहीं है। नो आउल इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी आउल ऐसा नहीं एवर हैड हिज क्लॉज कर्ल्ड, जिसके इस तरह से पंजे मुड़े हुए हों। कर्ल्ड, मुड़े हुए हों। कर्ली हेयर्स देखे हैं ना, मेरे तो रहे नहीं, आपके होंगे, किसी कहीं देखे होंगे किसी लड़के के। हाय हाय, मुड़े हुए पंजे नहीं होते किसी भी आउल के दुनिया में। एवर हैड हिज लेग्स स्लांटेड, क्या कभी किसी ने देखा, कभी किसी ने नहीं देखा कि किसी आउल की लेग्स वो यूं तिरछी हों। एवर हैड हिज बिल, बिल चूंच, नहीं देखा कि कभी किसी आउल की चूंच कैंटेड, इस तरह झुकी हुई हो, तोते की तरह मुड़ी हुई हो। एवर हैड हिज नेक स्क्रूड, किसी ने नहीं देखा आज तक कि दुनिया में किसी आउल की गर्दन यूं कसी हुई हो, यूं छोटी हो, जैम्ड हो, स्क्रूड हो, कसी हुई हो। एंड टू दैट एटीट्यूड, किसी परिंदे को, किसी आउल को ऐसे अंदाज में, रवैये में नहीं देखा गया। He can't do it. अरे ये आउल ऐसा नहीं कर सकता। जिसने इसे स्टफ्ड किया है, हनूत किया है, भरा है, गलत भरा है। बिकॉज दैट्स अगेंस्ट ऑल बर्ड लॉज, क्योंकि इस तरह बैठना, इस तरह रवैया इख्तियार करना परिंदे का, आउल का, ये तो परिंदों के कवानीन के खिलाफ है। एनाटॉमी टीच ऑर्निथोलॉजी प्रीच, एनाटॉमी जिस्म का इल्म हमें बताता है। ऑर्निथोलॉजी प्रीच, और परिंदों का इल्म हमें चीख चीख कर कहता है कि परिंदा इस रवैये में, इस अंदाज में, इस पोस्चर में हो ही नहीं सकता। ये बुकिश पर्सन है, इसने टेक्निक्स पढ़ रखी हैं, तो इसके मुताबिक आउल ऐसा हो ही नहीं सकता जिस तरह ये स्टफ्ड आउल उसके सामने बैठा है। लेकिन उसे क्या खबर, इस आउल का खालिक खुद खुदा है। एन आउल हैज अ टो, आउल का एक अंगूठा होता है। दैट कांट टर्न आउट सो, जो इस तरह मुड़ ही नहीं सकता जिस तरह इस आउल ने मोड़ रखा है। आई हैव मेड द वाइट आउल माई स्टडी फॉर ईयर्स, मैंने सफ़ेद आउल्स को सालों पढ़ा है। एंड टू सी सच अ जॉब, और इस तरह का काम देखकर, इस आउल को देखकर, इस आउल की बनाने की कारीगरी देखकर,
ऑलमोस्ट मूव्स मी टू टीयर्स, मेरे तो आंसू निकल रहे हैं कि ये क्या तरीका है आउल को बनाने का। मिस्टर ब्राउन, I'm amazed, I'm amazed, मैं बहुत हैरान हूँ। You should be so gone crazed, कि तुम इतने बुखला गए हो, पागल हो गए हो, क्रेजी हो गए हो, as to put up a bird, कि तुम ऐसा परिंदा रखते हो in that posture absurd, जिसका सारा अंदाज ही भदा है, बेढंगा है, abnormal है। कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल, absurd, तुम ऐसा परिंदा रखते हो जिसका अंदाज एबनॉर्मल है, absurd है। ये जो पोइट होते हैं ना, इनका आइडिया एबनॉर्मल होता है, बट दिस आइडिया विच वन इज एबनॉर्मल, ये प्रूव होता है सुपर नॉर्मल, नॉर्मल नहीं सुपर नॉर्मल प्रूव होता है। आपका यकीन होना चाहिए। किसने कहा था आपको लिटरेचर में आए? एज टू पुट अप अ बर्ड, तुम ऐसा परिंदा रखता हो इन दैट पोस्चर absurd, जिसका अंदाज बहुत ही बेढंगा, absurd, एबनॉर्मल है। absurd का लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल नहीं किया पोइट ने, ये पूरी एक टेक्निक है, ये पूरी absurd की एक दुनिया है। आगे आएंगे आपको पता चलेगा। वेटिंग फॉर गाडो absurd थिएटर मौजूद है। आपको क्या, आपने तो क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, पेपर देने हैं, नंबर लेने हैं और कुत्तों की तरह जलील होना है। आपको क्या लगे इस सोसाइटी में कितना काम होने वाला है जो आपके कंधों पर है, आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज यू आर द ब्रेन ऑफ दिस सोसाइटी। एक्सीडेंटली आ गए हैं इस लिटरेचर में तो समझें, अपनी औकात पहचानें, अपना मेयार पहचानें, अपना सब्जेक्ट पहचानें, कांस्टेंट मार्बल होकर इस सब्जेक्ट में खड़े हो जाइए और काम कीजिए। बहुत सारा काम होने वाला है, बहुत सारे पैसे आपको मिलने वाले हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि ऐसे सब्जेक्ट में हैं और ऐसे कंट्री में हैं। अगर सेम सब्जेक्ट के साथ आप अमेरिका में बैठे होते तो आपके पास काम ही ना होता करने के लिए, थाईलैंड होते कोई काम ना होता करने के लिए। आपके पास काम है करने के लिए क्योंकि आपके पास कंट्री इंडिया है या पाकिस्तान है या बंगला है। दफा कीजिए मुझे। टू लुक एट दैट आउल, देखो इस आउल पर, रियली ब्रिंग्स ऑन अ डिजीनेस। टू लुक एट दैट आउल, इस आउल को देखना वाकई ब्रिंग्स ऑन अ डिजीनेस, चकरा देता है। इस आउल को देखना मुझे चकरा देता है। द मैन हु स्टफ्ड हिम, आदमी जिसने इसे भरा है, डोंट हाफ नाउ हिज बिजनेस, वो अपना काम आधा भी नहीं जानता। ये याद रखें, ये स्टफ्ड आउल नहीं है। ये आउल कौन सा है? ये आउल वो है जिसको खुदा ने खुद बनाया है और वो कहता है कि खुदा को अपना काम आधा भी नहीं आता। खुदा से मुराद यहाँ पर द पोइट है। पोइट जो महान खुदा जैसा होता है, देवता जैसा होता है। वो जब कोई चीज़ लिखता है, जब कोई आइडिया पेश करता है, वो एक न्यू आइडिया होता है। क्रिटिक के दिमाग उसको उठा ही नहीं पाता, उस वज़न को। वो उस पर जस्ट क्रिटिसाइज करता है, उसे पुराने आइडियाज़ के तनाजुर में देखता है कि ये आइडिया कितना वर्दी है। आपको मेरी बात कख भी समझ नहीं आ रही, ये भी हकीकत है। ट्रांसलेशन पढ़िए।
यहाँ पर वो कह रहा है क्रिटिक, जिसने इस आउल को बनाया है वो काम अपना आधा भी नहीं जानता। जब पोएट कोई आला अरफा आइडिया पेश करता है वो कमाल आइडिया होता है, लेकिन क्रिटिक को ऐसा लगता है ऐसा आइडिया तो मार्केट में पहले कभी आया ही नहीं है, तो ये आइडिया एक फेक आइडिया होगा, ये आइडिया गलत आइडिया होगा, और इस आइडिया को क्रिएट करने वाला, ह्यू आउट करने वाला कोई भी शख्स वो कारीगर नहीं है बल्कि अनाड़ी है। ये क्रिटिक को ऐसा लगता है, ये अम्मी को ऐसा लगता है, ये अब्बू को, ये टीचर को ऐसा लगता है, ये मोहल्ले के किसी बुजुर्ग को ऐसा लगता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। ये आइडिया कमाल है। ये आइडिया नेचुरल है, फितरती है, ओरिजिनल है, सिर्फ इस पर काम होना बाकी है। ये जो हाफ स्लीव ब्लू जीन्स में बैठा दरख्त के नीचे लड़का है, ये जो वेव्स पर अपने पैगाम पहुंचा रहा है, ये आइडिया सच आइडिया है। जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको इस पर काम करना है। एक पोइट कहता है, एक राइटर कहता है, पूरी दुनिया के बॉर्डर ख़त्म करके पूरी दुनिया को एक कंट्री बना दो। आप क्रिटिसाइज करते हैं कि दिस इज़ अ रॉन्ग आइडिया। हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हमारी क्रिश्चियनिटी है, हमारा हिंदुइज़्म है। हम मर जाएंगे, हमने इसके साथ जीना है, हमारी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। हम एक कंट्री कैसे बना दें पूरी दुनिया को? दिस इज़ अ रॉन्ग आइडिया आप कहते हैं, आप एज अ क्रिटिक सामने आते हैं। लेकिन बाद में आपको पता चलता है यूरोप पूरा इकट्ठा हो गया है, एशिया पूरा इकट्ठा हो गया है। दो तो बन गए ना, एक बनने में बस एक ही एग्रीमेंट चाहिए। आपको मेरी बात समझ नहीं आनी। आपने क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, पेपर देने हैं, नंबर लेने हैं, पास होना है, हाई मार्क्स लेने हैं। आप तो कोई और दुनिया की मखलूक हैं। आपको दुनिया से क्या, आपको क्या हार्मनी से, पीस से, अमन से क्या मुराद? जिसने इस आउल को भरा है वो अपना काम आधा भी नहीं जानता। एंड द बार्बर केप्ट ऑन शेविंग। बार्बर अपना काम करता रहता है। जिस तरह के बार्बर अपना काम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में ओके बाय द सी में अपना काम करता रहता है, ये बार्बर अपना काम करता रहता है। अब इस क्रिटिक को ये इख्तलाफ है कि जनाब आप इसकी आंखें तो देखें, इस परिंदे की, इस आउल की। एग्जामाइन दोज आइज, देखिए इनकी आँखों को, इसकी आँखों को। आई एम फिल्ड विद सरप्राइज, मैं तो हैरत से लबालब भर गया हूँ। टैक्सी डर्मिस्ट्स शुड पास ऑफ, क्या कोई टैक्सी डर्मिस्ट्स, डर्म कहते हैं स्किन को, स्किन में भूसा भरने वाला कोई शख्स, हनूत करने वाला कोई महर, भूसा भरने वाला कोई महर, टैक्सीडर्मिस्ट्स परिंदों की खाल में भूसा भरने वाला क्या कोई महर, क्या वो पास ऑफ दे सकता है ऑन यू, तुम्हें सच पुअर ग्लास, इतना घटिया किस्म का शीशा आँखों में लगाने के लिए, सो अननेचुरल, जो बिल्कुल ही गैर फितरती है। दे सीम, आँखें बिल्कुल गैर फितरती नज़र आती हैं। ऐसा गिलास दिया है किसी टैक्सीडर्मिस्ट ने आपको कि जाके अपने आउल में ये आँखें लगाइए। दे वुड मेक आउटबॉर्न, ये आँखें आउटबॉर्न को स्क्रीम, चीखने पर मजबूर कर देंगी। आउटबॉर्न अमेरिका का माहिर परिंद है, परिंदों का माहिर है। एंड जॉन बारोज लाफ, बारोज जॉन बारो जो कि नेचुरलिस्ट है, नेचर का साइंटिस्ट है, वो तो हंसने लग जाएगा। अरे ये तुमने हनूत किया है, ये तुमने
आउल को स्टफ्ड किया है, आउल में भूसा भरा है, उसकी आंखें तो देखो इतनी कमज़ोर गंदी आंखें बनाई हैं, तो वो जॉन बोरो तो हंसने लग जाएगा, हा हा हा, टू इनकाउंटर सच चैफ। चैफ घास फूस बकवास, इस बकवास घास भूस को देखकर वो जॉन बोरो और ऑर्डन अजीब रिएक्शन देंगे, एक हंसने लग जाएगा, एक चीखने लग जाएगा। इनकाउंटर जब सामना होगा ऐसे आउल का उनके साथ, डू टेक दैट बर्ड डाउन, इस परिंदे को नीचे उतारो, हैव हिम स्टफ्ड अगेन, इसको दोबारा भरा जाए, ब्राउन एंड द बार्बर केप्ट ऑन शेविंग, बार बार अपना काम कर जारी रखता है, शेप बनाता रहता है। विद सम सॉडस्ट एंड बार्क, किसी लकड़ी के बुरादे से और लकड़ी की छाल से, मुझे लकड़ी का बुरादा ला दो, बूरा ला दो, मुझे लकड़ी की खाल ला दो, छाल ला दो, आई कुड स्टफ इन द डार्क, मैं अंधेरे में बैठकर उसको भरूंगा, आउल को भरूंगा, एन आउल बेटर देन दैट, इससे बेहतर आउल बनाकर दूंगा, आई कुड मेक एन ओल्ड हैट, मुझे ला दो एक पुराना हैट, एक घटिया पुराना बोसीदा हैट अगर दे दोगे मैं उसे बना दूंगा, लुक ऐसा नज़र आएगा, मोर ज़्यादा लाइक एन आउल, एक आउल से भी ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये क्या स्टफ़ किया है किसी ने, मुझे हैट ला कर दो, हैट को मैं मोड़ तोड़ के आउल से बेहतर बना सकता हूँ। देन दैट हॉरिड फाउल, इस खौफनाक परिंदे की निस्बत में ज़्यादा बेहतर आपको आउल बना दूंगा एक पुराने हैट से। फाउल परिंदा, हॉरिड भयानक खराब, स्टक अप देयर सो स्टिफ, परिंदे को देखो फंसा हुआ हो, जैसे स्टैंड पर लगा हो, अकड़ा हुआ, स्टिफ अकड़ा हुआ, स्टक अप फंसा हुआ, लाइक अ साइड ऑफ, ऐसे लगता है जैसे कोई कोना हो, किसका, कोर्स, खुरदरे, खुरदरे लेदर चमड़े का, जैसे किसी खुरदरे चमड़े की का कोना हो, ऐसे ही अकड़ा हुआ फंसा बैठा है यहाँ पर। इनफैक्ट अबाउट हिम, दर हकीकत इसके बारे में, दैट्स नॉट वन नेचुरल फीदर, देयर इज नॉट वन फेडरल नेचुरल फीदर, दर हकीकत अबाउट हिम, दर हकीकत इसके बारे में कहूँ, नॉट वन नेचुरल फितर, इसका एक पर भी फितरती नहीं है जनाब। आय है क्रिटिक तो जब अपनी टेक्निक्स के बलबोते पर क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं, उनको हर पोइट का हर नया आइडिया या किसी राइटर स्कॉलर साइंटिस्ट का नया आइडिया उनको ऐसा लगता है क्या आर्टिफिशियल बकवास है यार, क्या है ये, इसकी तो कोई चीज़ भी फितरत ट्रूथ से, सच से मिलती ही नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक सच वो होता है जो उन्होंने किताबों में पढ़ा होता है, नए आइडिया को तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं होता, तो वो क्या जाने नया आइडिया क्या होता है। पोएट की कदरों कीमत वो क्या जाने जो देवदाई होता है। जस्ट देन, फिर विद अ विंक, फिर क्या हुआ, एक आंख मारकर, एंड अ स्ले, और चालाकी से, एक साइड से, नॉर्मल आसानी से, लर्च झुका, ये परिंदा जो दर हकीकत असल था, ये झुका, चालाकी और एक आंख को दबाते हुए, द आउल, ये आउल वेरी ग्रेवली, बहुत ही संजीदगी से, गॉट डाउन, नीचे उतरा, फ्रॉम हिज पर्च, जिस जगह पर ये बैठा हुआ था, किसी स्टिक पर बैठा था या किसी प्लेट पर बैठा था, वहाँ से नीचे उतरा। पर्च सिटिंग प्लेस, बैठने की जगह, पिर्च भी कहते हैं, चाय के नीचे वाली प्लेट को पिर्च कहते हैं। वॉकड अराउंड, थोड़ा सा चला इधर उधर,
एंड रिगार्डेड, और मुतलका हुआ और देखा, हिज फॉल्ट फाइंडिंग क्रिटिक, अपनी गलती निकालने वाले नकाद को, उस इधर उधर घूमा और अपनी गलती निकालने वाले नकाद को देखा। वो थॉट ही वॉज स्टफ्ड, वो नकाद, वो क्रिटिक जिसने सोचा था कि ये स्टफ्ड है, ये आर्टिफिशियल है, ये मनहूस आइडिया है, ये बकवास आइडिया है, ये तो बनावटी आइडिया है, इस आइडिया की तो कोई औकात नहीं कि पूरी दुनिया को एक गवर्नमेंट बना दो, इस आइडिया की तो कोई औकात नहीं कि एक नीली जीन्स में बैठा हुआ एक हाफ स्लीव वाला लड़का किसी दरख्त के नीचे लहरों पर अपने पैगाम भेज रहा हो, ये तो बनावटी आइडिया था। ऐसा सोचा था क्रिटिक ने ना। वैसा ही ये क्रिटिक है जिसने अपने आउल, ये आउल इज अ सिंबल ऑफ न्यू आइडिया, और टैक्साडर्मिस्ट, इसको भरने वाला जो कोई देवता है, वो देवता कौन है? ही इज अ पोइट। और क्रिटिक कौन है? ये मैकेनिकल क्रिटिक है जिसने जस्ट किताबों को जो पढ़ रखा है उसकी बुनियाद पर किसी आइडिया को क्रिटिसाइज करना है। आपको क्या लगे? आपको समझ ही नहीं आने में क्या कह रहा हूँ। आपको लगना है कि यार ये बकवास किया जा रहा है, बंदा सुनी जाना है। असल चीज़ है ट्रांसलेशन तैयार हो जाए और क्वेश्चन आंसर हमें आ जाए एग्ज़ाम में बैठे हुए, और हम नंबर गेन कर लें। उसके बाद एक सीवी बना लें और लानतियों की तरह पूरे शहर में घूमते रहें, और हम कहेंगे लो हमारे पाकिस्तान में तो कुछ होता ही नहीं है। अरे ब्रेन आप हैं, करना आपने है, समझना आपने है। मैं बकवास सा टीचर हूँ, अभी नया नया हूँ, पता नहीं क्या मुझे पकड़ा दिया आपने ये पढ़ाने के लिए। विद अ ग्लैंस एनालिटिक, और इस आउल ने एक तज्जियाती सी निगाह डाली, एंड देन फेयरली हूटेड, कू कू, और वो वाजे आवाज़ें लगाने लगा। उसने इस क्रिटिक पर एक तज्जियाती निगाह डाली और फेयरली हूटेड, और वाजे आवाज़ें लगाने लगा। हर परिंदे की आवाज़ होती है, इसकी आवाज़ को कहते हैं आउल की हूट, कू, ऐसा करके बोलता है। एज इफ ही शुड से, ऐसा लगता था ये आउल कहना चाहता है, ऐसा कह रहा है। योर लर्निंग्स एट फॉल्ट दिस टाइम एनीवे, बहरहाल तुम्हारा सारा इल्म इस दफ़ा गलती पर है। बहरहाल तुमने गलती की है, बहरहाल तुम्हारा सारा इल्म इस वक्त गलती पर है। डोंट वेस्ट इट अगेन ऑन अ लाइव बर्ड, अपने इल्म को कभी जिंदा परिंदे पर दोबारा मत झाड़ना, कभी जिंदा आइडिया पर तुमने अपने इल्म को मत झाड़ना। कभी भी अच्छे आइडिये, फ्यूचर में सच होने वाले आइडिये, सुप्रीम आइडिये, सुपर आइडिये को कभी भी आपने अपने हाथों में नहीं लेना, उस पर अपने फजूल पुराने इल्म को मत छाड़ना। आई प्रे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज ये परिंदा, दिस बर्ड आउल इज़ अ सिंबल ऑफ न्यू आइडिया, और इसको बनाने वाला कोई देवताई करैक्टर है जिसने इसे बनाया है। तो अपने इल्म की बेस पर इस नए आइडिया को, इस नेचुरल ऑब्जेक्ट को, इस फितरती चीज़ पर अपने इल्म को ज़ाया मत करना। आई एम एन आउल, मैं एक आउल हूँ, एंड यू आर अनदर, और तुम भी उल्लू के पट्टे हो। मैं एक उल्लू हूँ और तुम भी एक उल्लू हो, बेवकूफ़ हो। सर क्रिटिक, मिस्टर क्रिटिक, गुड डे। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दिन अच्छा होगा, अच्छे दिन की उम्मीद करता हूँ। एंड द बार्बर केप्ट ऑन शेविंग, और बार्बर अपना काम करता रहा, माशरा अपना काम करता रहा। क्रिटिक
और प्रोडक्ट उलझी है इस दफ़ा। क्रिटिक और पोइट नया आइडिया देने वाला करैक्टर नहीं उलझा, इस दफ़ा प्रोडक्ट ही उलझ गई क्रिटिक से कि क्रिटिक तुम मुझे क्रिटिसाइज करते हो मुझ नए आइडिया को, मैं सच हूँ, देखो मैं सच हूँ, और तुम्हें लगा मैं झूठ हूँ। इसी तरह मोबाइल आया, लहरों पर पैगाम जा रहा है, सच हो गया, क्रिटिक मुंह देखता रहा। इसी तरह वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, पूरी दुनिया का एक ही मुल्क, नो वीज़ा, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी रहो, जहाँ मर्जी खाओ, जो पसंद है उस जगह पर रहो। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आइडिया आपको लगेगा ये तो फेक आइडिया है, आर्टिफिशियल है, बनावटी है, मुमकिन नहीं है। लेकिन आइडिया खुद बताएगा क्रिटिक को कि देखो मैं सच हूँ। सुनाई सफियो, दिस इज़ योर कूल फूल बेवकूफ़ टीचर। मैं ज़रा थोड़ा नया हूँ तो आपने मुझे अप्रिशिएट करना है, मेरी ही वीडियो को, आपने ऑडियो को क्या कहते हैं उसे, इस ऑडियो को आपने वो क्या कहते हैं, पता नहीं कुछ करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं।